तो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हल करेंगे। तो चलिए, यदि आप चैप्टर 7 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 7 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन है क्या। तो 7वां क्वेश्चन ऐसे है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स के पावर n dx है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को i बराबर मान लेते हैं, तब फिर इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को i बराबर मान लिए। लेट इंटीग्रेशन 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स के पावर n dx है। तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को i बराबर मान लिए। अब देखिए यहाँ से अब कोई सूत्र लगा के इसको हल करते हैं, तो पीछे हम आप लोग के सूत्र लिखवा दिए हैं। तो देखिए यहाँ कौन फार्मूला यूज होने वाला है। तो फार्मूला कैसा है कि लिमिट 0 से a f(x) dx कोई फंक्शन रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन फार्मूला इसे आप यूज कर सकते हैं कि 0 से a f ऐसा फार्मूला है कि जहाँ x है x को अपर लिमिट में से घटा के लिख सकते हैं, तो इसे a माइनस एक्स dx ये ऐसा फार्मूला है। तो देखिए यही फार्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं प्रश्न में। तो 0 से a का काम यहाँ कर रहा है 1, यानी कि जहाँ जहाँ x है x को हम क्या करेंगे तो अपर लिमिट में से घटा के लिखेंगे फार्मूला के अनुसार। फार्मूला में भी यही ना है कि जहाँ x है x को हम क्या किए हैं तो अपर लिमिट में से घटा के लिखे हैं, ये फार्मूला ऐसा है। तो चलिए यही फार्मूला यहाँ लगाते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 1 जैसे था वैसे। अब जहाँ x है x को क्या कर रहे हैं तो अपर लिमिट में से घटा के लिख रहे हैं, तो इसे लिख सकते हैं इसको कि 1 माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस ही पहले से था। अब यहाँ भी x है तो x को क्या करेंगे तो अपर लिमिट में से घटा के लिखेंगे 1 माइनस एक्स ब्रैकेट होल ब्रैकेट के पावर n dx। तो देखिए ये जो फार्मूला बगल में देख रहे हैं इस फार्मूला का यहाँ प्रयोग कर दिए कि जहाँ जहाँ x था x को अपर लिमिट में से घटा के लिख दिए। यहाँ भी x था x को क्या किए तो अपर लिमिट में से घटा के लिख दिए। अपर लिमिट यानी 1 था, 1 में से x माइनस कर दिए, फिर 1 में से माइनस x कर दिए। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 1 जैसे था वैसे 1 माइनस एक्स, ये बाहरी वाला जैसे था वैसे छोड़ दिए 1। अब माइनस से दोनों में गुना कर रहे हैं तो ये प्लस में 1 है तो माइनस हो जाएगा, और जो x माइनस में वो प्लस हो जाएगा। 1 माइनस प्लस एक्स पावर है पूरा n dx। तो देखिए ये माइनस से दोनों में गुना कर दिए तो देखिए 1 से 1 घट के 0, तो बच का कैसे देखिए लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स इंटू खाली x बच गया, यानी कि x के पावर n बच गया x के पावर n dx। अब देखिए x के पावर n से दोनों में क्या करेंगे, अब गुना करेंगे अंदर। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 x के पावर n से 1 में गुना किए तो x के पावर n हो गया माइनस x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, और फिर गुना कर दिए x के पावर n से dx। तो देखिए x के पावर n से दोनों में गुना कर दिए। तो चलिए अब आगे इंटीग्रेशन 0 से 1 जैसे था वैसे। अब यहाँ के बाद देखिए गुना में आधार समान रहे पर पावर जुड़ता है, तो 1 और n दोनों पावर जोड़ेंगे, दोनों मिला के x एक हो जाएगा। तो x के पावर n जैसे था वैसे माइनस ये दोनों x मिला के एक x लिख दिए, पावर जोड़ दिए ऐसे n प्लस 1, ये दोनों x मिला के हो गया, खाली पावर जुट गया dx। अब चलिए यहाँ से दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए इधर इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए ये दोनों को अब क्या कर रहे हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन x के पावर n dx लिमिट है 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 dx लिमिट 0 से 1। देखिए ये दोनों को यहाँ अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। तो देखिए फार्मूला आप लोग कैसा इंटीग्रेशन के बताए थे कि x के पावर n रहता है, तो इसका फार्मूला ऐसे था कि x के पावर n प्लस 1 बटा नीचे भी वही होता है n प्लस 1 प्लस सी, ये फार्मूला है। तो चलिए फार्मूला के इंटीग्रेशन करिए इसको। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसे x के पावर n प्लस 1 बटा नीचे भी वही होगा n प्लस 1
लिमिट 0 से 1 माइनस, इसका भी इंटीग्रेशन करिए इसे x के पावर n+1, नीचे भी n+1, लेकिन 1 पहले से वो है 1, इसे लिमिट इसका भी उसे दीजिए 0 से 1। तो देखिए 1 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, तो जोड़ के 2 लिख दे रहे हैं, 1 1 हो जाएगा ये 2, इस ये भी हो जाएगा 1 1 2। तो दोनों का इंटीग्रेशन ये फार्मूला के आधार पर कर दिए। तो चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं। अब लिमिट बैठाइए, तो लिमिट कैसे बैठाना है, तो x के जगह पर एक बार अपर लिमिट बैठाएंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए बैठाइए अपर लिमिट, तो अपर लिमिट है x, तो x के जगह पर बैठाएंगे 1 के पावर n+1 बटा में है नीचे n+1 माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ x के जगह पर 0 बैठाएंगे, 0 के पावर n+1 बटा में है n+1। तो इसका देखिए लिमिट बिठा दिए, x के जगह पर अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना है यहाँ पर 0 था। अब इसी प्रकार से इसमें लिमिट बैठाइए, अपर लिमिट 1 है, तो यानी कि x की जगह पर 1 बैठा दिए, 1 के पावर n+2, नीचे भी उसी होगा n+2, जहाँ x था x की जगह पर अपर लिमिट बैठा दिए 1 माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पर आपकी 0 बैठाएंगे, 0 के पावर n+1 बटा में है n+2 है n+2। तो देखिए यहाँ भी उसी कर दिए कि x की जगह पर एक बार अपर लिमिट बैठाए माइनस, फिर x की जगह पर लोअर लिमिट 0 बैठा दी, बाकी सब जैसे था वैसे रह गया। अब आइए इधर ब्रैकेट, अब देखिए 1 के पावर कुछ करिए, जैसे 1 के पावर 2 करिएगा तो 1 रहता है, 1 के पावर 20 करिएगा तो 1 रहेगा, या 1 के पावर 100 करिएगा तो 1 आता है। तो देखिए 1 के पावर n+1 करिएगा तो 1 रह जाएगा, 1 माइनस 0 के पावर कुछ करिएगा तो 0 रहेगा। अब बटा में जैसे था वैसे रहेगा कि 1 × n+1 माइनस 0 के पावर कुछ भी करिएगा तो 0, और नीचे है n+1। अब 0 में n+1 से भागा दीजिएगा तो 0 हो जाएगा जी, तो यहाँ लिख देते हैं 0, यहाँ पर है n1/n+1 माइनस 0। अब इसमें आइए, इसमें भी वैसे होगा, n1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 1, और बटा में है n+2 माइनस, अब देखिए 0 के पावर कुछ भी करिएगा तो 0 रह जाएगा, और नीचे से n+2 से भागा दे देंगे तो यह 0 हो जाएगा। तो चलिए अभी लोग में एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम, तो 0 इसी ख़त्म हो गया, तो एलसीएम लेते हैं n+1 × n+2 का, n+1 × n+2 का एलसीएम ले लिए। तो देखिए n+1 से भागा देंगे तो n+2 बचेगा, तो यहाँ गुना करेगा n+2 माइनस, अब n+2 से भागा देंगे तो n+2 कट जाएगा, बचेगा n+1, तो वहाँ गुना करेगा n+1। अब देखिए n+2 जैसे था वैसे, अब माइनस से गुना कर रहे हैं दोनों में, तो हो जाएगा -n, माइनस से 1 में गुना किए तो हो जाएगा -1 बाई, नीचे वाला जैसे था वैसे n+1 × n+2। अब देखिए n से n कट जाएगा, तो क्या बचा से देखिए फाइनल आंसर, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बटा नीचे का बच गया, तो नीचे बच गया n+1 × n+2, तो नीचे बच गया n+1 × n+2। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है क्या। तो 8वां क्वेश्चन ऐसे है कि इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + tan x dx है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को i बराबर मान लेते हैं, तब फिर इसको हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को लेट i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन 0 से π/4 है log 1 + tan x dx है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को i बराबर मान लिए और फिर इसको समीकरण 1 भी मान लिए, आगे काम करेगा। तो देखिए इसको समीकरण 1 भी मान लिए। तो पिछला क्वेश्चन में यानी 7वां में जो फार्मूला लगाया है इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। फार्मूला इसे था कि चूँकि इंटीग्रेशन लिमिट रहेगा इसे 0 से a f(x)
dx रहेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट 0 से a माइनस एक्स dx। ये फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि जहाँ x है, x को अपर लिमिट में से घटा के लिखते हैं। तो चलिए यही फार्मूला हम यहाँ लगाते हैं कि जहाँ जहाँ x है, x में से क्या करें, x को क्या करेंगे तो अपर लिमिट में से घटा के लिखेंगे। तो चलिए यहाँ फार्मूला ही लगाइए। तो आ रहा था ये आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 जैसे था वैसे लॉग, जैसे था वैसे लिख दिए 1 + tan x। तो देखिए जहाँ x है, x को क्या करेंगे अपर लिमिट में से घटा के लिखेंगे। तो यानी कि x के जगह पर हम ऐसे लिख रहे हैं कि π/4 माइनस एक्स ब्रैकेट dx। तो देखिए यहाँ x था, x को क्या किए तो अपर लिमिट में से घटा के लिख दिए, बाकी सब जैसे था वैसे रह गया। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से tan का एक फार्मूला आ गया। tan का फार्मूला आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे या एक्सरसाइज 7.3 में हम आप लोग को लिखवा दिए हैं। तो ऐसे फार्मूला था कि tan a माइनस बी रहेगा, तो इसका ऐसे फार्मूला है कि tan a माइनस बी इंटू tan a माइनस tan b बटा 1 + tan a इंटू tan b, ऐसा फार्मूला है। तो देखिए यहाँ a का काम कर रहा है π/4 और b का काम कर रहा है x। तो ये फार्मूला को तोड़िए, LHS के रूप में है, RHS के रूप में तोड़ देते हैं। तो देखिए ये i बराबर आ रहा है i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 जैसे था वैसे लॉग ब्रैकेट, ये बड़ा वाला ब्रैकेट ले लेते हैं, ब्रैकेट 1+। अब इसको सूत्र पर तोड़िए tan a, तो यहाँ a का काम कर रहा है π/4, तो इसे लिखेंगे कि tan a मतलब कि π/4, फिर tan b है तो यहाँ b का काम कर रहा है x, तो यानी कि tan x बाई 1 + tan a इंटू tan b, यानी किसी को गुणनफल रूप लिख देना है कि tan π/4 इंटू tan x ब्रैकेट dx। तो देखिए इसको हम इस सूत्र के आधार पर बिठा दिए कि tan a माइनस tan b बाई 1 + tan a इंटू tan b। तो जहाँ जहाँ a था a की जगह पर π/4 बैठा दिए, और जहाँ जहाँ b था b के जगह पर x बैठा दिए फार्मूला में। तो चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं। अब आप लोग ये भी जानते हैं कि tan π/4 मतलब 45 डिग्री होता है, और tan π/4 का मान कितना होता है 1। तो देखिए जहाँ tan π/4 है वहाँ हम क्या बैठा देंगे, 1 बैठाएंगे। तो चलिए बैठाते हैं। तो इंटीग्रेशन i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 लॉग ब्रैकेट, तो 1 + tan π/4 का मान 1 बैठा दिए माइनस tan x जैसे था वैसे बटा, नीचे भी वैसे किए tan π/4 का मान 1 रखे तो खाली यहाँ tan x बचेगा, tan x dx। तो देखिए जहाँ जहाँ tan π/4 था उसके जगह पर का बैठा दिए 1। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो i जैसे था वैसे इंटीग्रेशन 0 से π/4 लॉग ब्रैकेट। अब देखिए ये 1 के कुछ ना तो नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 1 और 1 + tan x का अब एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम होगा इसे कि 1 + tan x। अब देखिए 1 से भागा दिए 1 + tan x में, तो 1 + tan x बच जाएगा, और बचेगा तो ये ऊपर गुना करेगा, तो यानी गुना कैसे, तो आया 1 + tan x प्लस ये 1 पहले से था। अब चलिए 1 + tan x से भागा दिए, तो 1 + tan x से 1 + tan x कट गया, तो ऊपर क्या बचा, तो 1 - tan x जैसे था वैसे रह गया, इधर है dx। अब यहाँ से देखिए प्लस में यहाँ tan x है, यहाँ माइनस में tan x है, तो प्लस माइनस ही का है घट के हो जाएगा 0। अब देखिए का उधर बचा से इंटीग्रेशन i बराबर लिमिट है 0 से π/4 लॉग ब्रैकेट, ऊपर देखिए 1 बचा, यहाँ भी 1 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और नीचे बच गया वही 1 + tan x dx। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। इस सबको मिटा दे रहे हैं, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, फार्मूला है। तो देखिए अब आगे क्या आने वाला है। तो ऐसे अब यहाँ से देखिए
ये ऐसे है कि log m/n, ये फार्मूला इसे आप लोग पढ़े थे कि log m/n रहेगा, तो इसको इसे तोड़ सकते हैं कि log m - log n। तो यही फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो m का काम कर रहा है 2 और n का काम कर रहा है 1 + tan x। तो चलिए इसको इस सूत्र पर तोड़ते हैं। तो इधर आ रहा है I बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 log m का काम कर रहा है 2 माइनस log n के जहाँ पर है log 1 + tan x है, tan x dx। तो देखिए इसको ये फार्मूला पर तोड़ दिए कि log m - log n पर। तो यहाँ m का काम कर रहा है 2 और n का काम कर रहा है 1 + tan x। तो चलिए अब आगे यहाँ से इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो I बराबर log 2 को बाहर ही निकाल दिए, इंटीग्रेशन 0 से π/4 और कुछ नहीं तो यहाँ का है dx बचेगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4, यह है log 1 + tan x, 1 + tan x dx। तो देखिए यहाँ का कि log 2 को बाहर निकाल दिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 1 या dx खाली लिख दिए और log 1 + tan x का अलग इंटीग्रेशन कर दिए, दोनों को अलग अलग। तो देखिए यहाँ से ये फिर से जो क्वेश्चन था वही आ गया। देखिए क्वेश्चन ही ना था कि I बराबर 0 से π/4 log 1 + tan x dx है, यानी फिर से क्वेश्चन ही आ गया। तो इसके जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं, इसको समीकरण 1 माने थे, तो समीकरण 1 से इसके जगह पर हम बैठा सकते हैं I, यानी कि सब फिर से क्वेश्चन आ गया और इसको मान लिए हैं I, तो इसके जगह पर I बैठा देंगे। एगो I पहले से था, आ रहा था I बराबर, अब इधर है log 2। अब इसका dx का इंटीग्रेशन करिएगा तो खाली x आएगा, लिमिट है 0 से π/4। अब एक क्वेश्चन आ गया, इसके जगह पर क्या बैठा रहे I, तो इसके जगह पर बैठा दिए I। अभी I माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा I + I। अब उधर बच गया log 2। अब देखिए x है तो x के जगह पर अपर लिमिट बैठाएंगे, तो जहाँ x है x के जगह पर π/4 बैठा दिए माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट का है यहाँ 0 है तो 0 बैठा दिए। तो I जोड़िएगा तो हो जाएगा 2I, इधर है log 2 गुने बच गया π/4, तो π/4 को पहले हम लिख सकते हैं, तो यानी कि π/4 को पहले लिख दिए log 2। अब देखिए 2 गुना में तो उधर भागा में चल जाएगा, तो देखिए क्या आ गया I बराबर, इधर है π/4 log 2/, ये 2 गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा ऐसे। तो देखिए फाइनल I बराबर आंसर का आ गया। तो आगे आंसर ऐसे पाई जैसे था ऐसे 2 से 4 में गुना किए तो 4 दूना 8, यानी कि π/8 आ गया log 2। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर कि I बराबर π/8 इंटू log 2। तो चलिए वीडियो के रोक के आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। तो 9 क्वेश्चन ऐसे है कि इंटीग्रेशन 0 से 2x इंटू √2 - x dx है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को I बराबर मान लेते हैं, तब फिर इसको हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को I बराबर मान लिए। लेट I बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2x √2 - x dx है। तो इसका भी फार्मूला लगाएंगे जो पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 8 और 7 में लगा है, वही फार्मूला इसमें भी लगेगा। तो चलिए वही फार्मूला लगा के इसको हल करते हैं। तो इसमें फार्मूला था कि चूँकि लिमिट 0 से a f(x) dx कोई फंक्शन रहेगा, तो इसका इससे फार्मूला था कि लिमिट 0 से a f a - x dx। तो देखिए यही फार्मूला को लगा के यहाँ हल करने वाले हैं कि जहाँ x है x को क्या करते हैं तो अपर लिमिट में से घटा के लिखते हैं, बाकी सब जैसे था वैसे रह जाता है। तो चलिए यही फार्मूला यहाँ लगाने वाले हैं। तो लगाइए बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 x, जहाँ जहाँ x है x को क्या करते हैं अपर लिमिट में से घटा के लिखते हैं, ये फार्मूला के आधार पर। तो x को ऐसे ऊपर में से घटा के लिख रहे हैं कि 2 - x अपर लिमिट में से, फिर √2 -
यहाँ भी x है तो x को अपर लिमिट में से घटाएंगे, यानी कि 2 माइनस एक्स dx। तो देखिए जहाँ जहाँ x था, x को क्या किए तो अपर लिमिट में से घटा दिए, अपर लिमिट 2 था, 2 माइनस एक्स। यहाँ भी x था, x को क्या कर दिए तो अपर लिमिट में से घटा के लिख दिए 2 माइनस एक्स, यानी कि वाला हम फार्मूला यहाँ प्रयोग कर चुके हैं। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। इंटीग्रेशन 0 से पाई 2 जैसे था वैसे, सॉरी, और 2 माइनस एक्स, यानी कि 2 माइनस एक्स जैसी था वैसे रूट अंडर 2। अब माइनस से दोनों में गुना कर रहे हैं तो -2 हो जाएगा, x माइनस में पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस उधर है dx। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, तो देखिए क्या बच गया, तो बच गया लिमिट 0 से 2, 2 माइनस एक्स, ये जैसे था वैसे पीछे वाला रूट के अंदर खाली बच गया x dx। तो चलिए रूट मैंने जानते हैं कि जहाँ जब रूट हटता है तो पावर 1/2 आता है। तो रूट की जगह पर वही कर रहे हैं, लिमिट 0 से 2, 2 माइनस एक्स जैसे था वैसे इंटू एक्स, रूट के बदला हम लिख दे रहे हैं पावर 1/2 dx। तो x के पावर 1/2 से दोनों में आप गुना करेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 x के पावर 1/2 माइनस x पहले से था, x के पावर 1/2 से इसमें गुना कर दिए। तो देखिए x के पावर 1/2 से दोनों में गुना कर दिए। तब देखिए गुना में आधार समान रहे पर पावर जुड़ता है, तो यानी दोनों x मिला के यहाँ एक x हो जाएगा और खाली पावर जुटेगा। तो चलिए अब आगे इधर जोड़ते हैं। ये फार्मूला आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसे हम पीछे लिखवा चुके हैं बहुत बार। तो चलिए भाई इधर तो पावर जोड़ लेते हैं पहले। इंटीग्रेशन 0 से 2 है, 2x के पावर 1/2 माइनस, अब देखिए जी गुना आधार समान रहे पर पावर जुड़ता है, तो यानी कि 1 और 1/2 पावर जोड़ेंगे, x के पावर 1 है, फिर यहाँ 1/2 है, तो दोनों पावर को जोड़ेंगे तो x के पावर, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2। अब देखिए 1 से भागा दिए 2 में, 2 बार में कटेगा तो 2 ऊपर गुना कर दिया, प्लस 2 से भागा दिए 2 में, 1 बार में कटा तो 1 ऊपर गुना किया तो 1 जिसे था उसी रह गया, यानी कि पावर कितना आ गया, x के पावर 2 1 जोड़े तो 3 और बटा में है 2, यानी x के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 1/2 जोड़ेंगे तो पावर हो जाएगा कितना, 3/2। तो चलिए पावर लिख देते हैं x के पावर 3/2 dx। तो चलिए अब अभी दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन 2 को बाहर ही निकाल दिए, कांस्टेंट था, 2 कांस्टेंट था, इसको बाहर ही निकाल दिए, 0 से 2 x के पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 dx, लिमिट 0 से 2। तो देखिए ये दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। तो चलिए अब आगे इसको इंटीग्रेशन करते हैं 2। ये फार्मूला आप लोग के लिखवाए थे कि x के पावर n का इंटीग्रेशन ऐसे होता है कि x के पावर n+1 बाई n+1, यही फार्मूला लगाइए। तो 2 x के पावर n+1, तो यहाँ n की जगह पर 1/2 है, 1/2 + 1, नीचे भी वही होगा 1/2 + 1, लिमिट है 0 से 2, माइनस इसका भी इंटीग्रेशन करिए वही सूत्र पर, x के पावर n+1, तो यहाँ n की जगह पर है 3/2 + 1, नीचे भी वही होगा 3/2 + 1, लिमिट है 0 से 2। तो देखिए ये दोनों का इंटीग्रेशन ये फार्मूला के आधार पर कर दिए कि n+1, नीचे यहाँ भी वही लगा दिए n+1 बाई n+1। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। अब पावर जोड़िए जी, 1/2 + 1 जोड़ेंगे तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं इसे, 1 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2, 1 से भागा दिए 2 में, एक बार में कटेगा तो 1 जैसे था वैसे, 1 से भागा दीजिएगा 2 में तो 2 बार में कटेगा, 2 ऊपर गुना करेगा तो जोड़िएगा तो आ जाएगा 3/2, तो यानी कि 2 जिससे था वैसे बाहर वाला, तो x के पावर 1/2 + 1 जोड़िएगा तो आ जाएगा ये 3/2, नीचे भी वही आ जाएगा 3/2। अब 0 से 2 जैसे था वैसे, इसमें भी वैसी पावर जोड़िए तो 3/2 + 1, कुछ नहीं तो 1 के नीचे 1 है, एलसीएम लिए तो हो जाएगा 2, ये 3 जैसे था वैसे रह जाएगा, 1 से भागा दिए 2 में तो 2 बार में कटा तो 2 ऊपर गुना करेगा तो हो जाएगा 5/2, 3 2 5, यानी कि 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो x के पावर आ जाएगा आपको ये 5/2, नीचे भी वही आ जाएगा 5/2, लिमिट 0 से 2।
अब देखिए जी, 2 जैसे था वैसे इसको पलटी मारेंगे। 3/2 है तो बाहर निकल के हो जाएगा 2/3। अब लिमिट बैठाइए, एक्स के जगह पर अपर लिमिट, तो अपर लिमिट देख रहे हैं कितना है, 2 है, तो एक्स के जगह पर बैठा दिए 2 के पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट है 0, तो 0 के पावर 3/2। तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ एक्स था एक्स के जगह पर अपर लिमिट 2 बैठा दिए, माइनस फिर है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 बैठा दिए। अब इधर आइए, इसको भी इंटीग्रेशन करिए। पहले 5/2 को बाहर ही निकालेंगे तो हो जाएगा 2/5 ब्रैकेट अपर लिमिट 2 है, 2 के पावर हो जाएगा 5/2 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 है, तो यानी कि 0 के पावर 5/2। इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए। चलिए ये है 2 दूना 4, 4/3। अब देखिए ये नीचे से 2 कटना चाहिए, तो क्या कर रहे हैं, 2 पर हम रूट चढ़ा के स्क्वायर कर सकते हैं, तो जो 2 था उस पर क्या किए, रूट चढ़ा के स्क्वायर कर दिए। तो देखिए √2 का स्क्वायर करिएगा तो फिर से पीछे वाला 2 आ जाएगा। अब ऐसा क्यों किए, ताकि पावर कट जाए नीचे वाला, तो 3/2, ये 3/2 जैसे था वैसे, और 2 को हम रूट चढ़ा के स्क्वायर कर दिए। 0 के पावर कुछ करिएगा तो 0 रहेगा, ये माइनस 2/5 जैसे था वैसे। अब यहाँ भी उसी करिए, जो 2 है तो उसको रूट चढ़ा के स्क्वायर कर रहे हैं। अब √2 के स्क्वायर करिएगा तो फिर से पीछे वाला 2 आ जाएगा, और बाहरी वाला पावर जैसे था वैसे 5/2, और 0 के पावर कुछ भी दीजिएगा तो 0 हो जाता है। अब यहाँ से देखिए ये पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ बच का कैसे देखिए 4/3 जैसे था वैसे रह गया। अब √2 को 3 बार गुना करिएगा, इसे √2 को 3 बार ऐसे, यानी कि √2 के पावर 3 बचेगा, तो 3 बार गुना करिएगा तो हो जाएगा आपको 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल 2 और √2, यानी √2 के पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 2√2, तो यानी इसको लिख देते हैं 2√2। अब 0 तो इसी ख़त्म हो गया, माइनस 2/5 गुने, अब यहाँ √2 के पावर 5 है, तो √2 को गुना करिएगा 5 बार ऐसे, तो रूट अंडर आएगा 32, या √2 गुने √2 गुने √2, तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये बचा 2, 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल 2, फिर 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल 2, तो यानी 2 दूना 4 और √2 रहेगा, यानी कि √2 को पावर 5 करिएगा तो क्या आएगा, तो 4√2 आएगा। अब यहाँ से एलसीएम लीजिए लोग, या गुना करिए पहले तो गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 4 दूना 8, 8√2/3। अब इसमें ये 4 दूना 8 √2/5, ये गुना किए। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए लोग, तो एलसीएम हो जाएगा 3×5 = 15, 3 से भागा दिए 15 में, तो 5 बार में कटा, 5 यहाँ गुना करेगा तो 8×5 = 40√2 माइनस, अब 5 से भागा दिए 15 में, 3 बार में कटा तो 3 यहाँ गुना करेगा तो बचा 3, तो 8×3 = 24 हो जाएगा, 24√2। अब घटा उठा के लिखिए, यही फाइनल आंसर होने वाला है। 40√2 में से 24√2 घटाएंगे तो 16 बचेगा, 16√2 और बटा में बच गया 15, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर 16√2/15। तो चलिए चाहे तो आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है क्या। तो 10 क्वेश्चन ऐसे है कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 इंटू 2 log sin x माइनस log sin 2x dx है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को y बराबर मान लेते हैं, तब फिर इसको हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को लेट i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन 0 से है π/2 इंटू 2 log sin x है, फिर माइनस log sin 2x dx है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को y बराबर मान लिए। तो चलिए sin 2θ का एक फार्मूला जानते हैं हम लोग,
ऐसे फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे कि साइन 2 थीटा बराबर सूत्र होता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यही फार्मूला यहाँ हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पर साइन 2x को इस सूत्र पर ऐसे तोड़ेंगे, बाकी सब जैसे था वैसे लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 2 log साइन x जैसे था वैसे माइनस log, ये सब अभी तक जैसे था वैसे लिख दिए हैं। अब साइन 2x को हम ये फार्मूला पर तोड़ रहे हैं, तो चलिए तोड़ते हैं। कैसे कि 2 साइन थीटा यानी कि साइन x इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। तो देखिए इसको हम एक फार्मूला के आधार पर तोड़ दिए। अब चलिए लॉग लगा और फार्मूला था इसे कि लॉग एम एन पी रहता है, तो इसको ये फार्मूला लगाते हैं कि लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, ऐसा फार्मूला है। तो सब गुना के रूप में है, तो सबके जोड़ के रूप में कर सकते हैं। ये पीछे वाला जैसे था वैसे 0 से π/2 इंटू 2 log साइन एक्स जैसे था वैसे। अब इसको तोड़ते हैं सूत्र पर ऐसे कि log 2 इंटू यहाँ रख रहे हैं, माइनस का चिन्ह है बाहरी वाला, log 2 फिर प्लस log साइन एक्स फिर log cos x। तो देखिए पहले से सब गुना के रूप में था, अब सब जोड़ के रूप में हो गया। तो चलिए सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका भी इसका भी। या एक बार रुक जाइए थोड़ा सा। इंटीग्रेशन 0 से π/2 जैसे था वैसे 2 log साइन एक्स जैसे था वैसे माइनस, माइनस से सब में गुना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपको माइनस log 2, ये हो जाएगा आपको माइनस log साइन एक्स और माइनस log cos x dx। तो देखिएगा कि ये सब में तीनों में माइनस से गुना कर दिए। तो यहाँ देखिए 2 log साइन एक्स और यहाँ है log साइन एक्स, घटेगा दोगो में से एगो घटेगा, तो यहाँ एगो बच जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 जैसे था वैसे 2 log साइन एक्स में से एगो log साइन एक्स कम हो गया, तो बच गया log साइन एक्स माइनस ये सब जैसे था वैसे log 2 माइनस log cos x dx। अब यहाँ से देखिए करना क्या है, सबको अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 log साइन एक्स dx, इसका अलग इंटीग्रेशन करें। अब माइनस log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ही निकाल दी। इंटीग्रेशन 0 से π/2 कुछ नहीं थी, यहाँ 1 बचा 1 dx, log 2 कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल दिए। अब इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x dx। तो देखिए सबका यहाँ अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। अब यहाँ से देखिए कोई एगो में फार्मूला लगाते हैं जो फार्मूला था पीछे बताए थे आप लोग के क्वेश्चन नंबर 9 में कि इंटीग्रेशन 0 से a रहेगा f(x) dx, कोई फंक्शन रहेगा तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि 0 से a f a माइनस x dx, यानी कि x को अपर लिमिट में से घटा के लिख देते हैं। तो देखिए ये वाला फार्मूला या तो आप कॉस वाला में लगा दीजिए या तो साइन वाला में, एक ही गो में, सब में फार्मूला नहीं लगाएंगे, खाली एगो में लगाते हैं, या तो साइन वाला में लगाइए या तो कॉस वाला में। तो चलिए कॉस वाला में लगा देते हैं, इस सब जैसे था वैसे छोड़ देते हैं कि 0 से π/2। अब ऐसे लगाने से ये है कि कॉस जो है साइन में बदल जाएगा, साइन वाला साइन से ही कट जाएगा आराम से। तो चलिए log साइन एक्स dx जैसे था वैसे माइनस log 2। अब यहाँ से देखिए 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट है 0 से π/2। अब माइनस इंटीग्रेशन है 0 से π/2 log cos x। तो देखिए यहाँ ही फार्मूला हम लगा रहे हैं, जहाँ x रहता है x के जगह पर अपर लिमिट माइनस x कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिमिट है π/2 माइनस x dx। देखिए या तो आप यहाँ शुरू में लगाइए या तो अंत में लगाइए, दोनों में से कोई एगो में लगाना है तभी कटेगा। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो देखिए जैसे था वैसे बराबर
लिमिट 0 से π/2, जिससे था इसे लिख दिए log sin x dx, जैसे था इसे लिख दिए माइनस, इसके बाद है log 2, तो इसको नीचे लिख देते हैं, है माइनस log 2। अब अपर लिमिट बैठे तो अपर लिमिट है आपको π/2 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट है 0, इसका लिमिट भी बैठा दिए। अब इसको देखिए, ये है इसे कि लिमिट 0 से π/2, सब एक ही लाइन में होगा, थोड़ा जगह नहीं है इसलिए इसे लिख रहे हैं log। अब देखिए cos π/2 माइनस एक्स, ये फार्मूला आप लोग पढ़े थे इसे, cos π/2 माइनस थीटा रहता है तो बदल जाता है साइन थीटा में, ऐसा फार्मूला है कि cos π/2 माइनस थीटा रहेगा तो साइन थीटा में बदल जाएगा। तो यह cos π/2 माइनस एक्स का में बदल जाएगा साइन में, तो हो गया साइन x dx। अब यहाँ के बाद देखिए, ये देखिए प्लस में है 0 से π/2 log sin x dx। अभी देखिए 0 से π/2 log sin x dx, ये प्लस में हुई माइनस में है, तो दोनों घट के क्या हो जाएगा 0, यानी कि दोनों ख़त्म हो गया। अब बच गई यहाँ माइनस log 2 गुने π/2 में से 0 घटाएगा तो बचेगा π/2, तो π/2 को पहले लिख दिए, π/2 गुने माइनस log 2, तो log के फार्मूला था माइनस को प्लस में करने का, इसे कि माइनस log m/n है, इसको पलट दीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा कि log n/m, पहले से m/n के रूप में था, माइनस जब हटता है तो n/m माने पलट जाता है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको भी पलट देंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कि यही फार्मूला हम लगा देते हैं, π/2 जिससे था इसी log पलटी किए तो हो गया आपको 1/2, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।